हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। तो चलिए देखते हैं, पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। तो एक्चुअली आप क्या देख रहे थे कि जो यहाँ पे आपका आ रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आप लेके फिर क्या यहाँ आप हार्ट में डाल दिए। जो बॉडी में फॉर्मेशन होता है पायरुवेट से 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, तो वहां से सारा जो हर जगह हो रहा होगा, तो हर जगह से आएगा और यहाँ इसमें आएगा और फिर यहाँ से क्या जाएगा, ये राइट एट्रियम में आएगा, फिर यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से खराब जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है ये ब्लड, ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए क्या यहाँ लंग्स में चला जाएगा। ये लंग्स में चला जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर हो जाएगा और वहां से जो ऑक्सीजन लिया, जैसे इसमें एलोवेली होगा, तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सचेंज होकर बाहर आएगा और जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ से आएगा और ब्लड जो आएगा इसमें लंग्स में वो क्या होगा देखिए। तो ये सारा है ब्लड को लेके, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ा लेके चला गया, यहीं से ब्लड जो आएगा वो पूरा ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजन को उठाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप उठा के यहाँ लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा वो ब्लड को, ठीक है। और यहाँ से फिर सारा खेला होगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद ये आपका यहाँ से निकलेगा आपका ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। और ये पूरा बॉडी में आपका पंप हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी में पंप हो जाएगा, ये यहाँ ये पूरा आपका बॉडी में चला गया। तो ये पूरा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के यहाँ डाल दिया और मेन ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड को पहले यहाँ लाया, ऑक्सीजनेटेड को यहाँ। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरा सप्लाई कर देगा आपका बॉडी में, पूरा सप्लाई बॉडी में नहीं होता, वहां से पहले उठा के वो हार्ट में लाएगा और हार्ट के थ्रू उसके बाद ये यहाँ से 120 के हिसाब से भेजना, कितना प्रेशर से भेजना कि सारी जगह पहुंच जाती है, यहाँ 120 के हिसाब से जाता है, समझे। भेजने का बताया तो 120/80, अगर वही ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइपरटेंशन हो जाएगा, उसमें 140/100 हो जाएगा। अगर आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो यही हाइपरटेंशन वगैरह ये सब थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उस पे थ्रू होता है गाइडेड, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है वो वहां पे आएगा तो बताएंगे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो ये चीज जो होता है ब्लड प्रेशर वहां से भी कंट्रोल होता है। तो ये चीज यहाँ से हो रहा होता है, तो ये अब यहाँ से उसके बाद ही बॉडी में जा रहा होता है। यहाँ पूरा ये जब ऑक्सीजनेटेड यहाँ से आता है ना, तो यहाँ से भेजता है, उसके बाद ही पूरा बॉडी में जाता है, यहाँ से पूरा बॉडी में चला गया और फिर वो वही चीज होते रहेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से घुसेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लंग्स में ला जाएगा। ये लंग्स आपका, ये पूरा कैपिलरी जो ये पूरा बॉडी है ना, तो एक्चुअली पूरा क्या होता है, वो पूरा बॉडी जो है आपका वहां सेल्स में भेजेगा तो कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूज होगा, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो हो रहा था इस तरह से हो रहा था, ये यहाँ से खराब वाला जो आएगा वो लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर जो होगा आपका अच्छा वाला फिर ब्लड वहां छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, एलोवेली उसको बाहर करेगा और एलोवेली से वो ऑक्सीजन वाला लेगा और फिर यहाँ से उठा के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के यहाँ से डालेगा। किस तरह से पल्मोनरी वेन था उस हिसाब से आपको बताया थे, वो सारा समझ में आ गया। इसी ब्लड में जैसे अब सब जगह तो ये भेज दिया, यहाँ से भेज दिया, सब जगह चला गया और हार्ट को कैसे मिलेगा, हार्ट को भी तो चाहिए ना। तो हार्ट के लिए क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका 3 नस रहता है, उसी को कोरोनरी साइनस बोलते हैं। तो कोरोनरी साइनस के थ्रू ही कुछ ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल अपने पास रख लेता है, इसको हार्ट को ही सप्लाई करने के लिए, समझे। बाकी अपना सब जगह भेज दिया, समझिए। तो इस तरह से चीजें होता है। अगर इसी में अगर आप ज्यादा चर्बी वाला सामान खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ब्लड इसको सप्लाई मिल ही नहीं पाएगा, तो ये काम ही नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए इसको भी तो ब्लड चाहिए ना। तो यही यहाँ पे 3 नस रहता है। ये थोड़ा सा मेडिसिन आपको बता दिए कि थोड़ा आपको विजुअलाइज हो, सही से दिखे। खैर इसमें आपका है नहीं, इसलिए उतना इसके डेप्थ में नहीं जाते हैं, इसलिए ये बस यही होता है। इतना ही आप रखिए, सिंपल फॉर्मेट में। और ये चीजें जो हो रही होती है कैसे होगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, एरोटा, ये यहाँ हार्ट से जो निकल रहा है ब्लड, तो वो जो निकलता है ना वो एरोटा के थ्रू निकलता है। जो सब आर्टरी क्या होता है, प्योर ब्लड को कैरी कर रहा होता है, तो एरोटा के थ्रू होता है, मोटा वाला जो होता है एरोटा जो मोटा हो गया आपका, एक्चुअली है क्या, ब्लड वेसल्स है। देखिए हम कुछ होता है जहाँ पे ओपन ब्लड वेसल्स होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होता ही नहीं है, ओपनली फ्लो होता है, एक में क्लोज होता है। तो हम लोग में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जा रहा होता है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा होता है, तो ये यहाँ से जो निकलेगा ना वो एरोटा से निकलता है। एक्चुअली एरोटा से और छोटा में जाएगा तो आर्टरी, फिर और छोटा में गया तो आर्टेरियोल्स, उसके बाद और जो जाता है ना उसके बाद ये कैपिलरी में चला जाता है। तो ये कैपिलरी जो है यहाँ से आपका जो हार्ट के थ्रू जो प्योर ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड है, ये ले जाके यहाँ कैपिलरी के थ्रू सारे जगह ये क्या हो गया, आपको सेल को मिल गया, यहाँ से सेल को मिल गया। उसके बाद जो काम देख रहे थे आप, पायरुवेट जो वहां से आप खाए थे, एनर्जी आप दिए थे, तो वो क्या हो रहा था, ग्लूकोज टूट रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से आप ऑक्सीजन भेजे, यही ऑक्सीजन अब यहाँ से इस्तेमाल हुआ और उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी में कन्वर्ट किया और क्रेब्स साइकिल, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को मिल रहा था और पूरा चीजें साइकिल हो रहा था। ठीक है, वो सिंपल फॉर्म वहां से ग्लूकोज टूटा, अब ग्लूकोज टूटा वहां से पायरुवेट बना, पायरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में गया ना, वहां तो ऑक्सीजन जो ले रहा था, पायरुवेट बनने के बाद जो ऑक्सीजन ले रहा था साइटोप्लाज्म में, तो ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद जो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा था, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन वो गया वहां पे, अब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और वो इससे एनर्जी बना, समझे। तो अब विजुअलाइज हो रहा ना, सारा क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे कैपिलरी क्या होता है, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज आया। अब यही कैपिलरी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं, यहाँ वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लिया, इसी चीज को यहाँ से वो आप अटैच कीजिए, वही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, वहां से उठा लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहां बना था, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके वो एनर्जी बना दिया, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, तो यहाँ से जाके वो दे दिया ऑक्सीजन, और जो बना 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड उसको उठा लिया और वेनलेट के थ्रू, सबसे छोटा एकदम वेनलेट, उससे और थोड़ा बड़ा होगा तो वेन, और बड़ा हुआ तो वेना का हुआ, इसको होते हुए हार्ट में घुस गया, तो यहाँ हार्ट में घुसा ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहाँ हार्ट में घुस गया। तो ये चीज होता है, तो यही ब्लड वेसल्स होता है। एक्चुअली एरोटो वगैरह जो होता है ना, आर्टरी वगैरह, ये आपका क्या होता है, एक आपका ये इलास्टिक वाल होता है, ठीक है, थिक इलास्टिक वाल होता है एक्चुअली, और वेन्स में जो होता है ना, प्रेशर बहुत कम रहता है, बताएं यहाँ पे डिस्टोलिक होता है, तो इसको इसके लिए एक्चुअली वाल्व्स होता है, ये वॉल टाइप का नहीं होता, वाल्व्स टाइप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे हो रही होती है, समझे। अब देखिए ये जो हार्ट होता है, इसमें एक सिनेट्रियम नोड भी होता है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे ये रिदमिक हो रहा होता है, चीजें हो रही होती है, ठीक समझे। अगर ये खराब हो जाएगा, ये 2 वोल्ट का बिजली यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली क्या करता है, अगर मान लीजिए कि ये आपका खराब हो जाएगा ना, तो फिर बहुत स्लो हो जाना, धीरे धीरे कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, चीजें होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, पेस मेकर जो होता है, पेस मेकर के थ्रू इसको मतलब सही किया जाता है। तो पेस मेकर आप लगा के फिर क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज होता है। तो खैर ये एक छोटा सा पॉइंट जो आपको इंक्लूड कर दिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको चीजें थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो ठीक है, इस तरह से होता है। बाकी आप और देखिएगा, जैसे हाई एनर्जी हम लोग को जरूरत होता है, तो हम लोग को मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर हम लोग को हाई एनर्जी नीड होता है। तो हम लोग में क्या है, 4 चैम्बर है, बहुत में देखिएगा तो 3 चैम्बर होगा, किसी में 2 चैम्बर होगा। जैसे फिश वगैरह में देखिए उसमें क्या होता है, 2 ही चैम्बर होता है। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली अगर वर्ड्स वगैरह मैमल से होता है उसमें 4 चैम्बर होता है। तो एक्चुअली अगर इसमें फिश वगैरह देखिए आप, तो इसमें 2 चैम्बर होता है। इसमें क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, इसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है फिर आ रहा है, लेकिन उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही ऑक्सीजन लिया, जैसे आप पानी ले रहे थे और गिल्स के थ्रू निकाल रहा था फिश, मुंह के थ्रू पानी लेके गिल्स के थ्रू निकाल रहा था, तो जो ब्लड सप्लाई हो रहा था ना, तो ब्लड क्या कर रहा था, वो डायरेक्ट उसके गिल से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेके और सप्लाई कर दे रहा है पूरा बॉडी में। लेकिन यहाँ हमारा ऑक्सीजन लेवल से लेके पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है नहीं, हम लोग यहाँ भेज रहे हैं हार्ट में, उसके बाद फिर वो सप्लाई हो रहा है, समझे। तो अब देखिए, तो ये डबल सर्कुलेशन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अभी कॉकरोच वगैरह के भी आप देखिएगा ना, कॉकरोच में क्या होता है, एक्चुअली कॉकरोच का हम लोग का जैसे एक ब्लड वेसल्स के थ्रू ना, उसमें वैसा नहीं होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होता है, बहुत सा उसमें आप देखिएगा उसका जैसे ये है, ठीक है, ऐसे मुंडी है, तो ये मुंडी अगर आप काट दीजिएगा ना, तो कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत जल्दी आपका क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट भी कर जाएगा बहुत जल्दी, ब्लड इसका बहुत जल्दी क्लॉट भी कर जाता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जब ब्लड क्लॉट कर जाएगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जैसे हम लोग में क्या है कि एक प्रेशर से बह रहा है, हम लोग का क्या है, एक प्रेशर से बह रहा है, ओपन नहीं है, हम लोग का क्लोज है, एक ब्लड वेसल्स है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बह रहा होता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है कि प्रेशर के थ्रू बह रहा होता है। तो इसमें जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, क्लॉट भी जल्दी हो जाएगा, कोई इतना चक्कर नहीं है। हम लोग में जैसे कटेगा तो नहीं जल्दी क्लॉट होगा, लेकिन इसमें क्लॉट हो जाएगा, कोई प्रेशर के थ्रू नहीं आ रहा है इसलिए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है एक्चुअली, और ये क्या होता है, सांस ले रहा होता है क्या। अब देखिए ये जो होता है कॉकरोच में आप देखिएगा ना, तो हम लोग का जैसे क्या होगा कि ऑक्सीजन हम लोग को नीड हो रहा है ना, ऑक्सीजन हम लोग को नीड हो रहा है, तभी चीजें हो रही है। लेकिन वहां पे इसको ऑक्सीजन नीड नहीं हो रहा था। तो अगर आप इसका ऑक्सीजन नीड नहीं हो रहा था, और ऑक्सीजन वगैरह जो होता है ये आपका ये मुंडी से नहीं ले रहा होता है, यहाँ ही आपका रहता है जो ऑक्सीजन ले रहा था। तो बेसिकली आप इसको काटिएगा ना, तो ये जो है ना भूख की वजह से मर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मरता, समझे, ये चीज होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग को अगर कट जाता है, तो सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि कुछ लीक हो गया इसी में, कोई जो ये ब्लड वेसल्स में ऐसी चीजें जो जा रही है, अगर ये लीक हो गया तो फिर ब्लड तो सारा बाहर आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए आर्टरी वगैरह आप देखते हैं अंदर रहता है, ठीक है ना, थोड़ा मोटा नस होता है, और वेंस वगैरह ऊपर रहता है, पतला होता है। अब देखिए हर जगह आर्टरी भी गया हुआ, वेंस भी गया हुआ, तो मतलब एक ले जा रहा है एक ला रहा है, समझ रहा है, चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए लीक जो होता है,
मान लीजिए लीक कर गया तो वहां पे प्लेटलेट्स जो होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होता है, बताए थे। जैसे ब्लड में आपका क्या प्लाज्मा देखे थे, प्लाज्मा भी होता है, उसमें आपको बताए थे रेड कार्पसूल्स में आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी और आपका क्या होता है, ये प्लेटलेट्स होता है। इधर आपका प्लाज्मा में जो होता है तो उसमें आपको बताए थे कि नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है निकलता है। नाइट्रोजनियस वेस्ट कैसे बना, तो जैसे आप नहीं देख रहे कि आपको आप जब खाना खाते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में टूट रहा है ना, प्रोटीन जैसे टूट रहा है सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड, तो वहीं से अमीनो एसिड जो होता है वो और सिंपल फॉर्म में टूटता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, समझे। तो वो जो होता है उन नाइट्रोजनियस वेस्ट को निकालने में प्लाज्मा को बताया था कि प्लाज्मा के थ्रू तो वो क्या करेगा, वहां से ले जाके कहाँ ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा निकलेगा एलोवेली के थ्रू, लंग्स के थ्रू, लेकिन वो कहाँ से निकलेगा, तो वो एक्चुअली किडनी में भेजता है, वो किडनी वहां डायलिसिस करके यूरिन के थ्रू निकालेगा, समझे। तो ये सब चीज होता है, यूरोक्रोम की वजह से उसका रंग पीला हो जाता है, तो वो सब खर्च छोड़िए। तो इतना वहां पे वो चीजें मतलब देखिए वो कहाँ भेजा, वहां किडनी में भेजा, तो किडनी के थ्रू वो चीजें क्या हुआ, आगे प्रोसीड कर गया, ठीक है, समझे। तो वो किडनी के थ्रू प्रोसीड कर जाएगा, तो इस तरह से वो चीजें वहां पे हो रही होती है। तो अभी यहाँ पे आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, जैसे अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा तो प्लाज्मा में नाइट्रोजनियस वेस्ट उस तरह से उसको निकाल रहा है। तो अब जैसे आप यूरिया जो होता है, अमोनिया जो होता है, अमोनिया की वजह से पेशाब में गंद आता है, ऐसे गंद नहीं आता पेशाब में। यूरिया जो होता है 2-3 घंटा में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके वजह से होता है। यूरिया एक्चुअली क्या होता है कि वो पूरा एक सिस्टम है, किडनी में जब बताएंगे ना डायलिसिस वगैरह होता है, पूरा बताएंगे वहां पे। लेकिन बेसिकली हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि नाइट्रोजन वेस्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो आप खाएं तो सिंपल प्रोटीन खाएं तो उसका अमीनो एसिड फर्दर टूटा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये सोचने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिली कैरी करके बाहर एल्वेली की तरफ भेज रहा होता है ना, तो वो बेसिकली डिजॉल्व फॉर्म में भी जाता है और ज्यादा से ज्यादा वो क्या होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इतना आपको नहीं पूछेगा, आपको तो बुक में बहुत सिंपल है, मैं बताया दिया उतना जितना था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब लीक होगा ना तो प्लेटलेट्स काम करता है। किस तरह से प्लेटलेट काम करता है, क्योंकि अगर सब चला जाएगा, अगर ब्लड निकल जाएगा तो फिर प्रेशर कहाँ गया, ब्लड की कमी हो जाएगी तो फिर प्रेशर कैसे मेंटेन होगा। तो वो प्लेटलेट्स जो होता है उसको बंद करने की कोशिश करता है। तो आप सुने होंगे विटामिन के मदद करता है, तो विटामिन के मतलब की वजह से क्लॉट हो जाता है, लेकिन उसके वजह से क्लॉट नहीं होता, ये कहना सीख है कि उसके वजह से वो मतलब वहां पे यूज हो रहा होता है, वही नहीं होता है जिसकी वजह से क्लॉट होता है सिर्फ। तो देखिए प्लेटलेट्स जो होता है ये होता है, ये एक्चुअली प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, इसी का नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो एक्चुअली थ्रोम्बोसाइट जो होता है एयर के प्रेजेंस में, जैसे ही आपका क्या होता है कि ब्लड में है आपका प्लेटलेट, जैसे ही आपका कटा तो एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, एक बनाता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा वो। और वही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम एलिमेंट, कैल्शियम आप मिनरल्स, तो जो आपके बॉडी में कैल्शियम मिनरल्स ये सब अगर कमी रहेगा तो क्लॉट ही नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम मिनरल्स जो होता है वो और आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, यहाँ प्लस करके यहाँ पे लिख लीजिए आप थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों, ये प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या कर देगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। और यही थ्रोम्बिन, यहाँ पे थ्रोम्बिन लिख लीजिए, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन जो होता है ये मिलके फाइब्रिन बनाता है। और यही फाइब्रिन जो होता है प्लेटलेट्स के साथ मिलके क्या करता है, एक रक्त का थक्का एक बना देगा जो क्लॉट हो जाता है। तो इस सब में क्या करता है, विटामिन के मदद करता है, इस वजह से क्या हो जाता है, फिर क्लॉट हो जाता है। समझिए, ये आपका प्लेटलेट का थोड़ा सा, प्लेटलेट एक्चुअली आप देखिएगा ना तो ये यहाँ से ही होता है। देखिए ये कैपिलरी है आपका। अभी अच्छा एक चीज आप देखिए, हेपरिन जो होता है, हेपरिन ब्लड जो है अंदर में जो ब्लड बह रहा है तो क्यों नहीं जम रहा है, तो चूंकि हेपरिन भी पाया जाता है इस वजह से वो नहीं जम रहा, ठीक है। हेपरिन क्या होता है कि एयर के कॉन्टेक्ट जैसे कट गया, ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ब्लड अंदर बह रहा है और जम जाए अंदर ही तो नहीं जमेगा, क्योंकि हेपरिन पाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से वो नहीं जमता है, ठीक है, वो जमने नहीं देता है। अब उसका पूरा उसका कैरेक्टर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से, तो वो नहीं पढ़ना होता ना, उतना आपको बेसिक चीजें हम बता दे रहे हैं, बस रिलेट आ रहा है यहाँ पे तो बस रिलेट करने के लिए। तो वो हेपरिन होता है जिसकी वजह से वो नहीं जमता। अगर मान लीजिए कि वो कट जाएगा ना तो बाहर ब्लड आता है, तो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो क्या होता है कि हेपरिन ब्लड में है, तो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो हेपरिन मर जाता है। तो वो यहाँ पे क्या करता है, अब हेपरिन जैसे ही मर जाएगा तो वो क्या होगा कि हेपरिन जमने नहीं दे रहा था, ब्लड अंदर जब है तो हेपरिन को जमने नहीं दे रहा था। तो जब जैसे ही हम कट गया तो यहाँ पे भी नहीं जमने देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आते हैं हेपरिन मर जाता है, ठीक है। और एयर के कांटेक्ट में आते ही फिर क्या होता है, ब्लड में आपका प्लेटलेट, यानी उसी को टेक्निकल टर्म में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, यही मिलकर प्लास्टिनिन और ये पूरा प्रोसेस होकर यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, ठीक है। फाइनली फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट मिलकर क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है। तो ये चीज हो गया आपका एक। फिर आपका एक लिम्फ आता है। लिम्फ देखिए क्या होगा, एक टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ कुछ नहीं है, टिश्यू फ्लूइड है। ये क्या होता है एक्चुअली, ये ऑब्जर्व भी करता है फैट को, ठीक है ना, ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है फैट को एक्चुअली। अब देखिए जो फैट होता है, जो ऑब्जर्व फैट होता है उसको ये कैरी करता है, ठीक है, लिम्फ। अब देखिए एक्चुअली पोर्स जो होता है ना,
तो जो किसका पोर्स, ये जो कैपिलरी है ये बहुत डिलिकेट, बहुत नाजुक सा होता है। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो यही कैपिलरी जो होता है यहाँ पे बहुत डिलिकेट, बहुत नाजुक होता है। ये पोर्स जो होता है सम अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है जब ये इसमें इस पोर्स से क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ क्या प्लाज्मा या प्रोटीन या ब्लड सेल्स जो होता है ये एस्केप कर जाता है किसमें, इंटरसेलुलर स्पेस इन टिश्यू में। तो वही जो होता है वही कुछ और नहीं, वही लिम्फ होता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर कैपिलरी में देखिएगा ना तो इसका कलर येलो कलर का होता है, लेकिन अगर आप बाहर में जो होता है जनरली व्हाइट कलर या फिर पेल व्हाइट कलर का होता है। तो इतना आप बेसिक रखिए। तो ये एक्चुअली लिम्फ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब बता दिया। बाकी आप एक होता है क्या स्टेथोस्कोप, और इसके थ्रू क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखते होंगे एक पट्टा लगाता है, पट्टा लगाने के बाद वो क्या करता है, पट्टा लगा के ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो ये उसी से मेजरमेंट होता है। और ये हो गया मशीन है, और स्टेथोस्कोप इको पे काम करता है ये इन्वायरमेंटल। हाँ, तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।